नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। प्रशांत मुकुंद प्रभु की नंदेश्वर गौशाला बकथला रेवाड़ी में एक गौ महिमा के ऊपर कथा हो रही है। ये 3 दिन का कार्यक्रम है जो 24 से 26 तक चलेगा और इस कथा के दौरान 3 अलग अलग विषय हैं जिन पे चर्चा होगी और हमने प्रशांत मुकुंद प्रभु से इन तीनों विषयों को लेकर सवाल पूछे। तो आइए अब आपकी बात कराते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु से और हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर लेते हैं। प्रशांत प्रभु प्रणाम। क्या गौ माता की सेवा करने से आपकी किस्मत या किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है? हरे कृष्णा। तो सचमुच व्यक्ति जो गौ माता की सेवा करते हैं उनका सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। गौ माता के शरीर के अंदर जितने रोमकूप होते हैं उतने वर्षों तक व्यक्ति अक्षय स्वर्ग का वास करता है अगर गौ माता की सेवा करता है। और गौ माता का वध करने पर उसे जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक नरक में वास करना पड़ता है, रौरव नरक में। गौ माता के स्पर्श से अद्भुत परिवर्तन आता है चेतना के अंदर और व्यक्ति जो है वो ममत्व का भाव जागृत करता है। प्रभु जी, खाटू श्याम जी के दर्शन करने बहुत लोग जाते हैं। थोड़ा सा खाटू श्याम जी के बारे में बताएंगे कि वो कौन है और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? खाटू श्याम जी हैं जिनकी चर्चा इस भागवत में होने वाली है। ये बर्बरीक हैं और पांडवों के जो भीम थे उनके पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जिनके भगवान कृष्ण ने परीक्षण किया और उन्होंने अपनी गर्दन काटकर भगवान श्याम को दी। तब से वो भगवान ने कहा कि कलयुग में मुझसे भी ज़्यादा मेरे भक्तों की पूजा होगी, मत भक्ता नाम पूजिकम अधिकम। इसलिए बर्बरीक की पूजा होने लगी। परंतु याद रखना चाहिए कि खाटू श्याम के साथ साथ श्याम सुंदर जो उनके प्रभु हैं उनको विस्मरण ना करें। प्रभु जी, तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप ये कथा रेवाड़ी में कर रहे हैं, तो क्या रेवाड़ी का कोई महाभारत से संबंध है? रेवाड़ी सचमुच ये एक महाभारत स्थली है। यहाँ पर जब महाभारत युद्ध हुआ तो यहाँ पर खड़े रहे थे पांडवगण और गुरु द्रोणाचार्य गुरुग्राम में हुआ करते थे। तो काफ़ी बड़ी सेना थी। 18 अक्षौणी सेनाएं जब युद्ध की कुरुक्षेत्र में, तो उनका जो पलायन था तो इंद्रप्रस्थ के आसपास जो रेवाड़ी तक सेनाएं खड़ी रहीं और उसके बाद धीरे धीरे वो कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर हुई हैं। तो ये जो भागवत होने वाली है यहाँ पर गौ माता की महिमा पर ये बहुत अद्भुत स्थली पर हो रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथा में गए थे और उस दौरान आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं लोगों को उनके मन में जो जिज्ञासा है उसका उत्तर देंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।